बरेली में जुमे की नमाज के बाद हंगामा मच गया। सिविल लाइन्स इलाके में अलब मोहम्मद के बैनर्स लगे होने पर विवाद खड़ा हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई। पथराव और झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस भयंकर हिंसा के बाद बरेली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है योगी के उस सिंघम की, जिसके हाथों में बरेली के दंगाइयों की अकड़ तोड़ने की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपको बता रही हूं आईपीएस अनुराग आर्य के बारे में, जो अपनी घुड़सवारी वाली पेट्रोलिंग के लिए अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और जिससे खुद सीएम योगी ने बरेली की जिम्मेदारी सौंपी है। बरेली में हुए विवाद के बाद एसपी अनुराग खुद मौके पर पहुंचे और तुरंत फोर्स लगाकर मामले को कंट्रोल किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि बरेली के एसपी अनुराग आर्य कौन है, कैसे कॉलेज में फेल होने के बाद भी वह यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बने। अनुराग आर्य का जन्म 10 दिसंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली गांव में हुआ। उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। पापा अनिल आर्य जनरल फिजिशियन हैं और मम्मी सरिता आर्य गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अनुराग आर्य ने गांव के लोकल स्कूल में पढ़ाई की। 2008 में वह देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकादमी स्कूल IMS पहुंचे। वहां अनुराग ने घुड़सवारी, राफ्टिंग और बाकी स्पोर्ट्स में कई मेडल जीते। इस स्कूल में उन्होंने डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी सीखा। आपको बता दें कि अनुराग की पत्नी वनिका आर्य भी PCS ऑफिसर हैं। स्कूलिंग के बाद अनुराग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पहुंचे, जहां से उन्होंने BSc ऑनर्स फिजिक्स की डिग्री ली। फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन साइंस में आगे बढ़ना चाहते थे। 2011 में उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में MSc में एडमिशन लिया, लेकिन फाइनल ईयर के 2 सब्जेक्ट्स में अनुराग फेल हो गए। फेलियर अनुराग पर काफ़ी भारी पड़ा। अनुराग को लगा कि वह साइंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद भी अनुराग हार नहीं माने, MSc छोड़ दिया और सोचा कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद UPSC का ख्याल आया। अनुराग का मानना है कि फेलियर मतलब एंड नहीं, शुरुआत होती है। अनुराग की गिनती यूपी के तेज तर्रार IPS ऑफिसर्स में की जाती है। उनकी स्ट्रैटेजी से बरेली के हालात कंट्रोल में आ गए। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है। और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे
ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। 22 पुलिसकर्मी कल अब जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आईपीएस अनुराग आर्य के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।